अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काज़िम रज़ा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बैरियटोन कराची में पिछले तकरीबन समझे अब हम अगर इस बात को कहें कि ईद के बाद से बैरियटोन कराची के अंदर मुसलसल डेली बेसिस के अंदर कुछ ना कुछ पॉज़िटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। और ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही हैं, ये हम नॉर्मली आपको अपनी हर वीडियो में बताते रहते हैं। और वीडियो के स्टार्ट में बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आने वाली हर वीडियो रिलेटेड टू द बैरियर और ओवरऑल बैरियर और पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की जो भी पॉलिसीज आ रही होती हैं, कोशिश करते हैं उनको आप तक हम ऑन टाइम पहुंचा दें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ये सब चीज़ें आप तक ऑन टाइम आ सकें। बेरिटोन कराची के हवाले से अगर स्पेशली हम लोग बात करते चले, तो रमज़ान की सूरत-हाल आपको बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने आपको बताई कि रमज़ान पूरा हमारा एक इस तरीके से गुज़रा कि ना जिसके अंदर हमें कोई इस तरह की प्राइसेज़ में गिरावट नज़र आई, ना ही प्राइसेज़ में हमें इंक्रीज़ नज़र आया, बल्कि ओवरऑल एक बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न के अंदर चीज़ें चलती रहीं। आफ्टर दैट चीज़ें थोड़ी-सी मुख्तलिफ हुईं, मार्केट में थोड़ी बहुत हिल-जुल हुई, फिर ड्यूरिंग दैट एक सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसके अंदर ईरान, इसराइल और यूएसए की एक जंग शुरू हो गई। और उस पैनिक के स्टार्ट में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन की तरफ जा चुकी हुई थी, तो हालात सिर्फ बैरियटोन कराची के अलावा पूरी दुनिया के एक वक़्त के लिए, एक लम्हे के लिए थम से गए थे, रुक से गए थे कि अभी पता नहीं सिचुएशन किस तरफ जा रही है। इस वक़्त की सिचुएशन काफ़ी हद तक बेहतर है कंपैरेटिवली। ओवरॉल सब बिज़नेसेस के अंदर पॉज़िटिविटी देखने में आ रही है, सेम एज़ उसी पैटर्न के अंदर बैरियटोन कराची की रियल एस्टेट के अंदर भी चीज़ें हमें काफ़ी हद तक पॉज़िटिव नज़र आ रही हैं। और पॉज़िटिव इस सेंस में नज़र आ रही हैं, उसके पीछे कुछ रीज़न्स भी हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। अ, अभी हम स्पेसिफिकली 125 यार्ड को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसी टॉपिक के ऊपर रहेंगे। 125 यार्ड की मैं थोड़ा-सा आपको इनिशियल ब्रीफिंग अगर बैरियटोन कराची की देता चलूँ, तो यहाँ पे ऑन एवरेज जो प्रीसेंट्स हैं, जो सबसे पहला प्रीसेंट काउंट होता है, वो प्रीसेंट 12 यानी कि अली ब्लॉक है। उसके अपोज़िट साइड पे प्रीसेंट 15 है, 14 है और 15 ए है, 15 बी है। उसकी बैक साइड पे प्रीसेंट 27 है। और हम ज़रा अगर प्रीसेंट 10 ए की साइड पे जाएँ, जो बिल्कुल इन चीज़ों से थोड़ा-सा डिस्टेंस पे है और थोड़ा-सा सेपरेट भी है, तो वो आ जाता है प्रीसेंट 10 बी और 11 बी। इसके अलावा भी प्रेज़ेंट्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ़ यहाँ तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैरियटोन कराची के अंदर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि नॉर्मली जो बैरियटोन कराची के अंदर इस वक़्त रेट्स की इम्प्रूवमेंट हो रही है या रेट्स की बेहतरी नज़र आ रही है, वो नॉर्मली लंदन ब्रिज से पहले वाले एरिया या लंदन ब्रिज की सराउंडिंग वाले एरिया में ही नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को कम से कम ओवरऑल बैरियटोन की मौजूद तमाम फैसिलिटीज़ के साथ-साथ ओवरऑल आबादी मिलती है। अली ब्लॉक के टॉपिक पे वापस आते हैं। अली ब्लॉक के जो प्लॉट्स और ये बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ा मुश्किल वक़्त लोगों ने काटा, जिन लोगों ने घर बनाए या जिन लोगों ने प्लॉट लेके रखे हुए थे, उन सब लोगों ने एक वक़्त है कि पिछले 2 ढाई 3 साल से एक ऐसा फ़ेज़ काट रहे हैं जिसके अंदर शायद वो हमेशा, क्योंकि हमें कॉल्स आती हैं अपने कस्टमर्स की, अपने व्यूअर्स की, तो वो कॉल सुन के सिर्फ़ अपनी तकलीफ़ का, अपनी बेबसी का इज़हार करते थे कि यार अब हम इन पैसों में कर क्या सकते हैं, सिवाय इसके कि अब हम चलो इस पे वेट करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, हर सब्र का फल मीठा होता है, हर सब्र का फल अल्टीमेटली बेनिफिशियल होता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें रेट्स के हवाले से, तो जो रेट हमें 40 लाख से लेके 42 लाख रुपए में, 43 लाख में, मैक्सिमम 44, 45 लाख में प्लॉट मिला करते थे, तो अब आप लोगों को वो वाली प्राइसेज़ दोबारा कोट नहीं हो रही। और इस वक़्त उन तमाम प्राइसेज़ के अंदर जो चेंजिंग्स आ चुकी है, वो तकरीबन समझे 4 से 5 लाख रुपए इम्प्रूवमेंट आ चुकी हुई है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और लोकेशन के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, तो जो हमें 45, 46, 47 लाख के प्लॉट थे, वो इस वक़्त ऑन एवरेज 50 लाख से लेके 51, 52 लाख के कोडिंग में आना शुरू हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर बायर मौजूद है। अभी मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को मज़ीद डिटेल में आपको समझाता हूँ, लेकिन मैं पहले आपसे रेट्स वगैरह डिस्कस कर लूँ। और सेम एज़ अगर हम बात करते चले मज़ीद लोकेशंस की, तो जो प्लॉट हमें पहले वक़्त में 52, 53, 54 लाख में मिलते थे, वो आज हमें 57, 58 इवन 60 लाख में भी जाके कोडिंग होती है, और उन रेट्स के ऊपर भी मार्केट में जाके उन अच्छे प्लॉट्स का बायर आता है। जबकि ऑन एन एक्सेप्शनल केस बहुत से प्लॉट्स ऐसे हैं, जिनके अंदर एक्स्ट्रा लैंड है, कॉर्नर है, डबल, ट्रिपल कैटेगरीज़ है, तो वो 75, 80 लाख आराम से लोग डिमांड कर रहे हैं, और उनके पास भी जायज़ पैसों की कोई ना कोई मुनासिब ऑफ़र आ ही जाती है। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसका कि अली ब्लॉक के अंदर प्राइसेज़ इंक्रीज़ कर चुकी हुई हैं। अब क्योंकि अब आप जिन लोगों ने अली ब्लॉक विज़िट किया है, उनको अब इस बात का बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो चुका होगा कि अली ब्लॉक में सिर्फ़ अब प्लॉट्स नहीं हैं। अगर हम बात करें कि अगर 50% प्लॉट्स हैं अली ब्लॉक में,
तो 50% विलाज़ हैं और इसका मतलब है कि वो एक मिक्स मार्केट बन चुकी हुई है, तो अगर हम प्लॉट्स की बात करेंगे तो हमें साथ-साथ विलाज़ की बात करनी पड़ेगी। विलास के अंदर की सूरत-हाल ये है कि जो विलास लोग एक्सपेक्ट करते थे कि उनको 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 32, 1 करोड़ 36 लाख में मिला करते थे, वो आज की तारीख में ब्रांड न्यू विलास 1 करोड़ 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 55 लाख तक हो चुके हुए हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर कंस्ट्रक्शन जो उनके मेयार है, जो स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन है या उनकी लोकेशन है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इन चीज़ों में भी चेंजिंग आ चुकी हुई है। और सेम एज़ अगर थोड़ा-सा यूज़्ड घर है, उसके अंदर काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ काम है, तो वो शायद आज भी हमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल जाते थे। लेकिन याद रखिएगा, ये 1 करोड़ 40 लाख वाले वो विला हैं, जो कि हमने 1 करोड़ 28 लाख रुपए में भी अपनी पार्टीज़ को ऑफ़र किए हैं। और शायद उस टाइम पे एक एक रूटीन है ना, ये सिर्फ़ हमारे साथ नहीं है, ये सब फ़ील्ड्स की एक रूटीन है कि सस्ती चीज़ पसंद नहीं आती लोगों को, हमेशा लोगों को महँगी चीज़ पसंद आती है। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन के अंदर मैं अब उन लोगों से मुखातिब हूँ जो ये समझते हैं कि बैरियर टोन की मार्केट इंक्रीज़ होती है, सट्टा होता है, एक मैनिपुलेटिंग रेट होता है, उसके बाद मार्केट फिर वापस आ जाती है, एक सिचुएशन बन जाती है। इस दफ़ा सिचुएशन इस पूरी सिचुएशन से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। हम पिछले कई महीनों से ये बात कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर कम है, मार्केट में जेन्युइन बायर ज़्यादा है। और जेन्युइन बायर ज़्यादा होने की सबसे बड़ी रीज़न्स जो हमें फ़िलहाल नज़र आ रही हैं, जो कि जेन्युइनली रीज़न्स बनती भी हैं, कि जो यहाँ पे हमारे पास शाहरा भुट्टो ऑपरेशन होने वाली है, गवर्नमेंट के हिसाब से अब तक हो जानी चाहिए थी। मैं समझता हूँ अभी भी नहीं हुई, कोई मसला नहीं है, हम इन सारी सिचुएशन को समझते हैं। 1 महीने बाद, डेढ़ महीने बाद, 2 महीने बाद तो उसने ऑपरेशन होना ही है। कितने लोग तो वीडियोज़ आपकी यूट्यूब पे ऐसी आ चुकी हुई जिन्होंने बैरिया टाउन से यानी कि काठौर के ब्रिज से डीएचए तक का सफ़र करके दिखा दिया है। बीच में थोड़ा-सा ऑफ रोड है, ऑन रोड है, इस तरीके से करके लेकिन एट लीस्ट इसका मतलब ये है कि वो कम से कम रोड एक्सेसिबल हो चुकी हुई है, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा सफ़र किया है ना। तो दैट मीन्स कि अगर हमें ये अगले कुछ अरसे में डिलीवर नहीं होगी तो मैक्सिमम 60 डेज़ में तो इसने डिलीवर हो ही जाना है। ये एक सबसे बड़ी रीज़न है। देखिए डिस्टेंस बड़ी चीज़ मैटर करती है, डिस्टेंस बड़ा मैटर करता है क्योंकि आपको सिर्फ़ यहाँ से अगर लग रहा है कि ये वाला जो आपकी एक बाईपास बन रहा है, ये सिर्फ़ आपको बैरिया से डीएचए कनेक्ट करेगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। हम बैरिया में रहते हैं, हमें हमें पता है कि हम लोग उसको डीएचए का इंटरचेंज काउंट ही नहीं करते। हमारे नज़दीक तो हम एक एक तरह से शहर के मिड में पहुँच चुके हैं। जिसके 2 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज़ एक्सेसिबल है उस टूल प्लाज़ा के जहाँ से हम लोग सदर जाना चाहें, डीएचए जाना चाहें, किसी भी जगह जाना चाहें, हमारी एक्सेस हो गई। मैक्सिमम लोगों का काम क्या होता है? उसी एरिया में होता है, उसके अलावा कहाँ होता है? चाहे आप नाज़िमाबाद में रहते हैं, कोरंगी में रहते हैं, औरंगी में रहते हैं, बिल्दिया टाउन में रहते हैं, बैरिया में रहते हैं, डीएचए सिटी में रहते हैं, आपका अल्टीमेटली जिन लोगों का भी काम-शाम होता है, रिश्तेदारियाँ होती हैं, वो सब तकरीबन उन्हीं एरियाज़ में हो रही होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक बहुत बड़ा कनेक्शन बैरिया टाउन कराची का उस एरिया के साथ बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो आने वाले वक़्त में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा और अभी भी मैं ये समझता हूँ और दूसरी रीज़न मैं आपको बताता चलूँ, मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दूँगा विद द प्रॉपर प्रूफ्स एंड द रेट्स। लेकिन मैं अगर आपको बिल्कुल एज़ अ लेमैन आपको समझाना चाहूँ, जो आप समझना चाहें, इस वक़्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये एक इट्स अ काइंड ऑफ टिप फॉर यू जिन्होंने खरीदना है और अभी भी वो ये समझ रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगी तो खरीद लेंगे। मैं अब आपको बताता हूँ कि बैरियर टाउन कराची के विलास की इम्प्रूवमेंट की वजह क्या है? देखिए, इस वक़्त जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस वक़्त ऑन एवरेज 15 से 18%, 12 से 18% इंक्रीज़ कर चुकी हुई है। वो किस तरह से कर चुकी है? आपका सरिया महँगा हो चुका हुआ है। सब लोग चीख-चीख के बता रहे हैं। आपकी आपकी रेती, बजरी, सरिया, बाकी मटेरियल्स ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महँगी हो चुकी हुई हैं। उसके पीछे ये है कि इनकी जो कॉस्टिंग है वो चेंज हो चुकी हुई है। ज़ाहिर-सी बात है अब आप तक भी महँगी मिलेगी। ये महँगी अच्छा एक और बात भी इसमें है कि बहुत सी चीज़ें तो महँगी इसलिए होती हैं कि लोग कहते हैं इस पे टैक्सेस लगे हैं, अभी तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर टैक्सेस ही नहीं लगाए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही इंक्रीज़ कर गई है, इसका मतलब है कि ये कॉस्ट अब वापस तो नहीं आनी। अब जब मिसाल के तौर पे हम लोग आप हमसे हमें कॉल करते थे, आप हमसे कहते थे 125 गज़ की विला की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑन एवरेज लम्प सम विद की कितनी आनी है? हम आपको रेट बताया करते थे 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपया ऑन एवरेज। अब अगर आपको यही रेट सुनाया जाएगा 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 25 लाख रुपए, 1 करोड़ 30 लाख रुपया, तो अब आप मुझे बताएँ ना कि इन लोगों को किस तरह से वारा खाएगा? मैं तो आज भी कहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टेड विला अंडर कॉस्ट है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये लोग अभी भी जो बेच रहे हैं, अब मुझे मुझे अब दूसरी बात बताएँ, जिन लोगों ने आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन शुरू की होगी, अब जब उनकी कंप्लीशन हो जाएगी 2027 के मिड में और एंड में, तो क्या वो कभी इस रेट पे देंगे? कभी भी नहीं देंगे।
तो फॉर दोज़ जिनके पास पेमेंट्स पड़ी है, उन्होंने लेना है, राइट टाइम, राइट अपॉर्च्युनिटी परचेज़ करना है और इंशाल्लाह उसके अंदर उनको बेनिफिट्स ही होना है, उसके अंदर उनको नुकसान नहीं होना। और दूसरी बात ये है कि मार्केट की हमें इस वक़्त रिवर्सल इसलिए ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट नो मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा ही ऐसा होता है, इंक्रीज़ कब कर रही होती है? इंक्रीज़ कर रही होती है, जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टर आया होता है। 2 लाख वाली चीज़ को 2.5 लाख करता है, 3 लाख करता है, 4 लाख करता है, 5 लाख करता है, अपना नफ़ा निकालता है, बाहर जाता है, मार्केट वापस आ जाती है। इस पूरी कंडीशन में तो सिचुएशन ही डिफरेंट है। इस पूरी सिचुएशन में अभी तक इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि डेफ़िनेटली लोगों के पास इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर इस चीज़ की भी तो अंडरस्टैंडिंग आ चुकी हुई है, जो कि एक काइंड ऑफ बहुत बेहतर भी है। आने वाले एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट के अंदर कि लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि रियल एस्टेट के अलावा भी पैसा है, वहाँ से भी कमाया जा सकता है और ये आप लोगों के हक में बेहतर है, उन लोगों के हक में बेहतर है जो कि जेन्युइन बायर हैं, फर्स्ट टाइम खरीदना चाह रहे हैं या अपने घर के लिए कुछ खरीदना चाह रहे हैं, उनकी भी रेंज में चीज़ें आएँ। और सबसे अहम बात, इन पैसों में शहर में क्या मिलता है? ये मैं मेरा आपसे सवाल है इस वीडियो के आखिर में कि इन इन पैसों में जो पैसे मैंने आपको बताए हैं, कराची सिटी में या कराची सिटी की सराउंडिंग्स में क्या मिलता है? आप अपने आप से खुद सवाल करें, आपको जवाब मिल जाएगा और जो मिलता है, क्या वो एरिया रहने के काबिल है या नहीं है? चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग आने वाली और वीडियोज़ में भी आपको इस तरीके की बेहतर और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।